नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आज अपन बात करेंगे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। दोस्तों अगर क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो दोस्तों ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, ये इनपुट एंड आउटपुट के बीच रिलेशनशिप होता है। किस किस के बीच? इनपुट एंड आउटपुट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपन इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट यानी अपन एक तरीके से कह सकते हैं फैक्टर की बात करते हैं, और आउटपुट यानी अपन कह सकते हैं अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। इसलिए दोस्तों जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है इसको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से या फिर इसको अपन फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके दो अदर नियम है, वो किसके नाम से? इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से या फिर फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर अपन दोस्तों बात करने वाले हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है, या कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसको कितना इनपुट डालना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम आउटपुट है वो क्या हो सके, ऑब्टेन हो सके। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इसकी आज दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर दोस्तों अपन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर अपन किसके बारे में बात करेंगे? अपने पास जो भी यानी इनपुट और आउटपुट है इन दोनों के बीच अपन किसकी बात करेंगे? रिलेशनशिप की बात करेंगे। किसकी बात करें? रिलेशनशिप की। जैसे कि बात कर लेते हैं, अपन ने एक ग्राफ लिया है, इस ग्राफ में एक तरफ क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अपन ने इनपुट लिया है, और दोस्तों अपने पास जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर अपन ने क्या लिया है? आउटपुट लिया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों की बात करें से अपने पास कोई भी इनपुट है तो इनपुट ऐड करते हैं तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो यानी मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है इस ग्राफ के अंदर मैंने देखो एक यहाँ पे क्या लिया है? टीपीपी लिया है, एक क्या है? एपीपी और एक एमपीपी है। ठीक है, यानी ग्राफ के अंदर आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही है। इन लाइनों के अंदर यानी टीपीपी, एमपीपी और एपीपी क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी दोस्तों अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों अपन सबसे पहले बात करें टीपीपी की बात करें, किसकी बात करें? टीपीपी की बात करें तो टीपीपी का फुल फॉर्म होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी अपन ने जो इनपुट लगाया है उस इनपुट को लगाने के बाद में अपन को जो आउटपुट ऑब्टेन हुआ है ये टोटल आउटपुट कितना है, इसी को अपन किसके नाम जानते हैं? टीपीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अपने पास कोई भी लैंड है, उस लैंड के अंदर मान लेते हैं कि अपने पास प्रोडक्शन लेते हैं, अपन सोइंग करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो अपन को टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है उसी को किसके नाम जानते हैं? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अपन एपीपी की बात करें, किसकी बात करें? एपीपी की। तो दोस्तों एपीपी की फुल फॉर्म होती है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। क्या होता है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। यानी अपन कह सकते हैं अपने पास एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल अपने पास जो भी आउटपुट है इस आउटपुट को अपन किससे डिवाइड कर देते हैं? अगर इनपुट से डिवाइड कर देते हैं तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी अपने पास टोटल आउटपुट कितना ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड किससे कर देंगे? इनपुट से, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, एक अपने पास है एमपीपी। क्या है? एमपीपी। अगर दोस्तों एमपीपी की बात करें तो एमपीपी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब दोस्तों मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है कि अगर इनपुट की एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं तो उससे अपन को जो आउटपुट ऑब्टेन होता है उसको अपन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि अपन क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पहले अपन ने यूरिया है ये अपन ने खेत के अंदर 20 किलोग्राम ऐड की। कितनी ऐड की? 20 किलोग्राम ऐड की। अब अपन क्या कितनी ऐड कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी 21 किलोग्राम ऐड कर रहे हैं। यानी 1 किलोग्राम यूरिया उसका अपन ने क्या किया? एक्स्ट्रा यूज किया है। तो उस एक यूनिट के एक्स्ट्रा यूज करने से प्रोडक्ट है यानी जो प्रोडक्शन है इसके अंदर कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, इसी को अपन किसके नाम जानते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने पर अपना प्रोडक्शन है इसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ है उसी को अपन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अपने पास टोटल आउटपुट है इसमें कितना चेंजेस हुआ है, जब अपन ने कुछ यूनिट है इनपुट किए, क्या किए? ऐड किए, तो अपन एमपीपी कैसे निकालते हैं? यानी जो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, इसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? एमपीपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एमपीपी के नाम से। और अगर दोस्तों अपने पास जो आउटपुट है उसको अगर इनपुट से अपन डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? अपने पास एपीपी निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास जो ग्राफ है इसके अंदर अपन ने टीपीपी, एमपीपी एंड
APP है, इनके दोस्तों अपन क्या कर चुके हैं यहाँ पर बात कर चुके हैं। आइए दोस्तों अपन इस ग्राफ की क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर अपन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इसके अंदर अपन इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करें, इस तरफ इनपुट है, इस तरफ y एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है। सबसे पहले TPP की बात कर लेते हैं, टोटल अपने पास फिजिकल प्रोडक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। और दोस्तों अपन सबसे पहले टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे अपन थोड़ा सा इनपुट ऐड करते हैं तो थोड़ा सा इनपुट ऐड करते ही आउटपुट में बहुत ज्यादा क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे अपने पास पहले ये यहाँ पे आउटपुट इतना है, इनपुट जो अपन कितना डाला है इतना डाला है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात कर ले, जैसे कि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि इनपुट अपना इतना सा लग रहा है और आउटपुट अपन को क्या हो रहा है, ज्यादा ऑब्टेन हो रहा है। यानी कि दोस्तों जो अपने फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि अपन थोड़ा सा इनपुट ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। यानी अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इनपुट ऐड करते हैं तो आउटपुट है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपनी क्या हो गया, TPP हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले अपन इनपुट ऐड करते हैं तो आउटपुट है या अपन कह सकते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, इसमें इंक्रीजमेंट होता है। और दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद में क्या होता है कि अपने पास जो अपने पास जो TPP है ये इंक्रीज तो होता है लेकिन बहुत ही स्लो रेट से होता है। इसकी दोस्तों अपन इस पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट के देखो अपने पास जो आउटपुट मिल रहा है उसके कंपेयर में अपन को इनपुट है क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है। इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, यानी TPP है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं स्टार्टिंग में TPP इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद मैक्सिमम पर जाता है और मैक्सिमम पर जाने के बाद में TPP है दोस्तों ये क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपनी किसकी बात हो गई, अपने पास TPP की बात हो गई। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें नेक्स्ट APP की बात करें, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है, पहले इंक्रीज होता है उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन दोस्तों APP कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जीरो हो सकता है क्या, अपन ने प्रोडक्शन लिया तो अपने प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो हुआ है ना प्रोडक्शन, तो जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो APP इंक्रीज होता है उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन MPP की बात करें, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो पहले इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद मैक्सिमम पर पहुंचता है और मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद में ये क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है, ठीक है। दोस्तों जिस पॉइंट पर MPP मैक्सिमम होता है वहां तक TPP है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। यानी TPP है ये जहां तक अपना MPP इंक्रीज होता है वहां तक TPP में इंक्रीजमेंट है बहुत ही हाई रेट से होता है। और जहां पर दोस्तों MPP मैक्सिमम होता है TPP के उस पॉइंट को अपन इनफ्लेक्शन पॉइंट के नाम से या कर्वेचर पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट या कर्वेचर पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब MPP मैक्सिमम होता है उस जगह पे जो TPP का पॉइंट होता है उस पॉइंट को अपन इनफ्लेक्शन पॉइंट या फिर किसके नाम जानते हैं, अपन कर्वेचर पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन बात करें कि अपने पास एक क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, इसको तीन रीजन, इसका ग्राफ उसको तीन रीजन में डिवाइड किया गया है। कितने रीजन में, तीन रीजन में, ठीक है। अगर रीजन फर्स्ट की बात करें तो रीजन फर्स्ट है ये इतना होता है, ठीक है, जहां पे APP और MPP मिलते हैं उस पॉइंट तक का जो रीजन होता है इस पूरे रीजन को अपन किसके नाम से जानते हैं, रीजन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रीजन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों जहां से अपना दोनों APP और MPP मिलने से लेकर जब MPP जीरो होता है वहां तक के जो रीजन है इस रीजन को अपन रीजन सेकंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से है, रीजन सेकंड के नाम से है। और दोस्तों जो MPP के बाद वाला ये वाला रीजन है इसको रीजन थर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रीजन थर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपन ने थोड़ी सी अपने पास क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है या इनपुट आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है इसका एक अपन ने ग्राफ है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन ने चर्चा की है कि TPP क्या होता है, MPP क्या होता है और APP क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं इनके बीच में रिलेशन की बात करने वाले हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ में से अपन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन की दोस्तों आइए अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों इन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन अपन को यहाँ से इन रीजन में से पूछ जाते हैं। कहां से पूछते हैं, रीजन में से पूछ जाते हैं। कौन से रीजन के अंदर कौन हाई है या कौन लो है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर कोई रीजन फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, इसके अंदर अगर दोस्तों अपन TPP की बात करें, किसकी बात करें, TPP की, यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, यानी इस ग्राफ की अगर दोस्तों अपन क्या करें, बात करें, ठीक है। तो दोस्तों रीजन फर्स्ट के अंदर अपन देखें
ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट है जहां पे अपना एमपीपी मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को अपन कर्वेचर या इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एपीपी है, ये देखो अपने पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, यहां तक तो क्या होता है इंक्रीज हो रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट से क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद में भी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसकी रेट वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो दोस्तों रीजन फेस्ट के अंदर अपन टीपीपी की बात करें तो रीजन फेस्ट के अंदर टीपीपी है, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट्स हैं, बट आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये क्या होता है इंक्रीज तो होता है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर टीपीपी की अगर रीजन सेकंड में बात करें, इसमें बात करें रीजन सेकंड के अंदर बात करें तो दोस्तों रीजन सेकंड के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होता है, किससे होता है, डिक्रीजिंग रेट से होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है ये, लेकिन बहुत ही धीरे गति से, बहुत ही स्लो रीजन से इंक्रीज होता है, ठीक है। और रीजन अगर दोस्तों थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर दोस्तों ये टीपीपी है, ये डिक्रीज होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको टीपीपी के अंदर याद रखना है कि रीजन फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है इंक्रीज होता है, लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करें थर्ड रीजन के अंदर टीपीपी है, ये क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। दोस्तों मैंने जो एरो बना रखे हैं, एरो अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब है इंक्रीजिंग, और अगर दोस्तों एरो नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैंने शॉर्ट के अंदर लिख दिया है, तो आप यहां से थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें एपीपी की बात करें, किसकी बात करें, एपीपी की बात करें तो दोस्तों अपने पास ये वाला रीजन है, ये रीजन फेस्ट है। अगर उससे रीजन फेस्ट की अगर अपन क्या करें बात करें तो रीजन फेस्ट के अंदर दोस्तों ये एपीपी है, ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो एपीपी ये रहा, एपीपी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये एपीपी है, ये इस एमपीपी से क्या है, कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रीजन फेस्ट के अंदर एपीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये एमपीपी से क्या होता है, लेस देन होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एपीपी रीजन फेस्ट में इंक्रीज होता है, बट लेस देन क्या होता है, एमपीपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रीजन सेकंड की बात करें तो रीजन सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, एपीपी है, ये क्या है, डिक्रीज तो हो रहा है, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन डिक्रीज हो तो रहा है, लेकिन एमपीपी से क्या ये हाई है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि रीजन सेकंड के अंदर एपीपी डिक्रीज होता है, लेकिन एमपीपी से क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज बट मोर देन एमपीपी, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रीजन सेकंड के अंदर एपीपी डिक्रीज होता है बट मोर देन एमपीपी, मोर देन टीपीपी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करके आना है कि ये एपीपी है रीजन सेकंड के अंदर, ये एमपीपी से क्या होता है दोस्तों, मोर देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें रीजन थर्ड की बात करें तो रीजन थर्ड के अंदर ये अपने पास जो एपीपी है ये डिक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं जाने वाला है, क्योंकि अपने पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अगर अपन ने ले लिया है, ठीक है, तो वो जीरो से होने से ये जरूर है कि जीरो के समीप आ सकता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एपीपी है, ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एपीपी है, ये रीजन फेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, अपने पास इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रीजन फेस्ट में इंक्रीज हो रहा है, बट एमपीपी से लेस देन है। सेकंड के अंदर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एमपीपी से मोर देन है। और रीजन थर्ड की बात करें, ये डिक्रीज हो रहा है बट एमपीपी से मोर देन भी है, और ये जीरो भी नहीं होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपन किसकी बात करें, एमपीपी की बात करें, किसकी बात करें, एमपीपी की बात करें दोस्तों। रीजन फेस्ट के अंदर एमपीपी क्या है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से है, उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद वापस क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो आपको याद रखना है रीजन फेस्ट के अंदर जो एमपीपी है पहले इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसमें, रीजन फर्स्ट के अंदर। रीजन सेकंड के अंदर बात करें तो रीजन सेकंड के अंदर ये क्या होता है कि ये इंक्रीज डिक्रीज तो हो रहा है, ठीक है। देखो एमपीपी क्या हो रहा है, रीजन सेकंड के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और डिक्रीज होकर कहां तक पहुंच जाता है, ये अपने जीरो तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं ये रीजन सेकंड है, इसके अंदर डिक्रीज होता है, और साथ साथ बात करें कि ये एपीपी से क्या होता है, लेस देन होता है, क्या होता है, एपीपी से लेस देन होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात करें रीजन थर्ड के अंदर बात करें तो रीजन थर्ड के अंदर जो एमपीपी है ये क्या चल जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये जीरो से नीचे चल जाता है, कहां पर चल जाता है, जीरो से
नीचे चल जाता है तो ये आपको याद रखना है कि एमपीपी है ये रीजन फर्स्ट में इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। रीजन सेकंड में बात करें डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है कहां तक जाता है, 0 तक जाता है, 0 तक जाता है। और रीजन थर्ड के अंदर एमपीपी ये क्या हो जाता है दोस्तों, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ये से दोस्तों उनको एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है ये होती क्या है, इसकी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है इसको समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, अब अगर दोस्तों अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो अपन एक तरीके से बात कर सकते हैं। अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है इसका दोस्तों आपको याद हो तो अपन ने इसका पहले एक दिन अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद तो अपन ने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, अपॉन प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है और टोटल प्राइस कितनी है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें यहाँ पे अपन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला में सेम टू सेम यही ले रहा हूँ। ठीक है, जहां पर अपन को क्यों है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को, और पी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अपन किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, अगर इसी को लिखना चाहे तो इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। अब देखो अपन पास डिवाइड के अंदर क्या डेल्टा पी अपॉन पी, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये पी है ये कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये डेल्टा पी है ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसी की बात करें तो इसी को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसी को दोस्तों अपन इस रूप में लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। क्यू को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसी को क्या लिख दिया है उसमें। ठीक है, डेल्टा क्यू था, डेल्टा क्यू है, इस डेल्टा पी को इस तरफ ले आया तो किसी प्रकार का फर्क है नहीं पड़ने वाला है। अब दोस्तों ने थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने कि टीपीपी क्या होता है, एपीपी क्या होता है और एमपीपी क्या होता है। उसके अंदर दोस्तों अपन ने ये देखा था कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, एमपीपी के नाम जानते हैं। यानी इन आउटपुट में कितना चेंजेस हुआ है अपॉन डिवाइड इनपुट में कितना चेंजेस हुआ है, इसको अपन एमपीपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन एपीपी की बात करें, किसकी बात करें, एपीपी की बात करें तो दोस्तों एपीपी के बारे में अपन ने थोड़ी देर पहले क्या की थी, बात की थी कि एपीपी के अंदर क्या होता है कि अपने पास टोटल आउटपुट कितना है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल इनपुट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एपीपी निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। ठीक है, उल्टा कैसा हो गया, पी अपॉन क्यू हो गया। तो इसको अपन दोस्तों इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे कि अपन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एपीपी। किसी को दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये एमपीपी और ये क्या हो गया, टीपीपी हो गया है। इस प्रकार दोस्तों अपन इलास्टिसिटी वो प्रोडक्ट है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या हो गया अपने पास एमपीपी मल्टीप्लाई 1 अपॉन मल्टीप्लाई क्या हो गया 1 अपॉन एपीपी। तो दोस्तों इसके अंदर अपन शॉर्ट के अंदर लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट इज इक्वल टू एमपीपी अपॉन एपीपी। ठीक है, इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, अपने पास फॉर्मूला आ गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एमपीपी अपॉन एपीपी। आपको याद रखना है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एम ए के नाम से याद रख सकते हैं, एमपीपी अपॉन एपीपी। इसके द्वारा अपन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मेजर करके देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं कौन से रीजन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है ये कितनी होती है। ठीक है, अब दोस्तों वापस अपन टेबल के ऊपर चलते हैं। टेबल के अंदर दोस्तों अपन अगर सबसे पहले बात करें इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है इसकी रीजन फर्स्ट में बात करें, इसके अंदर बात करें रीजन फर्स्ट के अंदर अगर दोस्तों अपन बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर रीजन फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो रीजन फर्स्ट के अंदर को एपीपी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन सूत्र क्या होता है, एमपीपी अपॉन एपीपी। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन रीजन फर्स्ट की बात करें तो रीजन फर्स्ट के अंदर ये रहा अपना रीजन फर्स्ट, इस रीजन फर्स्ट के अंदर एमपीपी ज्यादा है, ये एपीपी ज्यादा है। देखो ये रहा अपना एमपीपी, ये एपीपी से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब एमपीपी क्या अपने पास है,
बड़ी संख्या है। क्या है? बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या को अपन छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी ये मोर देन 1 आने वाली है। क्या आने वाली है? मोर देन 1 आने वाली है। इसलिए आपको याद रखना है रीजन फेस्ट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये मोर देन 1 होती है। कितनी होती है? मोर देन 1 होती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन रीजन सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? रीजन सेकंड, इसकी बात करें तो दोस्तों अगर रीजन सेकंड की बात करें तो रीजन सेकंड के अंदर देखो एमपीपी है, इसके कंपेयर में एपीपी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब दोस्तों अपने पास एमपीपी है ये तो दोस्तों रीजन सेकंड के अंदर लो है, और एपीपी है ये दोस्तों क्या है? हाई है। ठीक है, तो जब अपन छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जहां पे वैल्यू आने वाली है हमेशा क्या आने वाली है? यानी 1 से कम आने वाली है। तो ये 1 से तो क्या होती है? लो होती है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें, जैसे अपन को कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रीजन जहां पे खत्म होता है, रीजन फर्स्ट के यानी जो अंतिम चरण होता है अपन कह सकते हैं जहां पर रीजन फर्स्ट समाप्त होता है उस जगह पर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होती है? तो देखो अपना रीजन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। वो समाप्त कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे एपीपी और एमपीपी आपस में मिल रहे हैं मतलब अपन कह सकते हैं एपीपी और एमपीपी क्या है? बराबर है। तो आपको दोस्तों ये सेकंड बात ये भी याद रखनी है कि रीजन फर्स्ट है ये जहाँ पे समाप्त होता है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, क्योंकि एपीपी एमपीपी क्या है? बराबर है। ठीक है, अब रीजन सेकंड के स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्ट भी कहां से हो रहा है? ये से हो रहा है जहां एमपीपी और एपीपी क्या है? मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रीजन सेकंड जहां से स्टार्ट होता है वहां पर अपने पास जो भी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो आपको ये भी याद रखना है रीजन फर्स्ट के समाप्त होता है और रीजन सेकंड स्टार्ट होता है उस जगह इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होती है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों को रीजन सेकंड की बात करें तो रीजन सेकंड में लेस देन 1 होती है। और दोस्तों देखो यहाँ पर बात करें जहाँ रीजन सेकंड क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। यहाँ पे एमपीपी क्या हो गया है? 0 हो गया। ये वाली संख्या क्या हो गई अपने पास है? 0 हो गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जहां पर संख्या 0 हो गया, 0 अपॉन अपने पास एपीपी चाहे कितना ही हो तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया है? 0 हो जाता है। यानी दोस्तों अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रीजन फर्स्ट यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? 1 है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है दोस्तों? 0 है। कितनी है? 0। तो इस तरफ तो क्या होती है? ये वाला रीजन फर्स्ट है, इस पर तो मोर देन 1 होती है। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में होती है। और दोस्तों अगर रीजन थर्ड की बात करें, किसकी बात करें? रीजन थर्ड की अगर दोस्तों बात करें तो रीजन थर्ड है इसके अंदर देखो अपने पास क्या हो रहा है कि अपने पास जो एमपीपी नेगेटिव में चल गया है, किस में चल गया है? नेगेटिव में चल गया है। तो दोस्तों अपने पास जब ये एमपीपी नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है वो भी किस में आने वाली है? नेगेटिव में आने वाली है। इसलिए आपको याद रखना है रीजन थर्ड के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कितनी क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो अपनी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इसकी क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपको एमपीपी आईपी पता है तो आप इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है आप इजीली क्या कर सकते हैं? यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जोन की बात करें कि अपने पास कौन सा रीजन है, ये कोई भी फार्मर है या कोई भी अपने पास इंटरप्रेन्योर है उसके लिए सबसे बेस्ट रीजन है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको रीजन किसकी बात करें? रीजन फर्स्ट की बात करें। फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है? अपने पास टीपीपी है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये तो अपन कह नहीं सकते, ऐसे अपन को अपना कोई भी बिजनेस है इसके अंदर अपन ये कह रहे हैं कि अपन थोड़ा बहुत इनपुट ऐड कर रहे हैं और अपन को आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, तो अपन दोस्तों यही चाहेंगे कि अपना बिजनेस है वो और ज्यादा ग्रोथ करे, अपन उसमें और ज्यादा इनपुट लगाएंगे जिस कारण अपना आउटपुट है ये क्या होने वाला है? और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। यानी रीजन फर्स्ट है ये इरेजनल होता है। कैसा होता है? इरेजनल। इसके अंदर अपन को और ज्यादा इनपुट क्या करने चाहिए? ऐड करने चाहिए। रीजन सेकंड की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों रीजन सेकंड है इसके अंदर अपन इनपुट ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट है ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत ही लो रेट से क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सेकंड आपको ये भी याद रखना है कि आपका रीजन सेकंड है ये कैसा होता है? रीजनल होता है। क्या होता है? रीजनल होता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि फॉलोइंग में से कौन सा रीजन है? रीजनल रीजन होता है। तो आपको याद रखना है रीजन सेकंड वाला है ये कैसा होता है? रीजनल होता है। इसके अंदर अपन को सोच समझ कर अपने इनपुट है वो क्या करने चाहिए? लागू करने चाहिए। रीजन थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर देखो अपन इनपुट जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों अपन ये साथ कभी नहीं चाहिए कि अपन इनपुट ऐड करें और अपना बिजनेस है या अपना जो भी आउटपुट है वो हमेशा क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो ये भी अपन क्या है? फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि रीजन फर्स्ट और रीजन
थर्ड है ये कैसा होता है, इरेजनल होता है, जबकि रीजन सेकंड है ये कैसा होता है दोस्तों, रीजनल रीजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन था। सेकंड दोस्तों अगर अपन यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अपन को ये पूछा जाता है कि दोस्तों जो टीपीपी है या क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका ग्राफ है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है, ये अपन को पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्वेक्स और कॉनकेव है ये क्या होता है, इसके बारे में मेरे ख्याल से आप पहले ही जानते होंगे। अब जो दोस्तों जब भी अपन को कोई भी ग्राफ पूछा जाए और उसके अंदर अपन को ये बताना है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे खड़ा हो जाना है। कहाँ पे खड़े हो जाना है, यहाँ पे आपको क्या हो जाना है, खड़े हो जाना है, और यहाँ से आपको देखना है कि अपना ग्राफ हो कैसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर अपन यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो दोस्तों देखो ये वाला अपना ग्राफ है, ये थोड़ा सा अपन को इस तरफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस तरफ उभरा हुआ। तो दोस्तों इस तरफ जो उभरा हुआ होता है इसको अपन किसके नाम से हैं, कॉन्वेक्स के नाम जानते हैं। और दोस्तों इस तरफ का जो रीजन होता है, ठीक है, ये उभरा हुआ है तो उसको अपन कॉन्वेक्स के नाम से हैं। और अगर दोस्तों ये क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसको अपन कॉनकेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अपन ये कह सकते हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है उसका ग्राफ है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये दोस्तों आपको क्या रख लेना है, याद रख लेना है कि टीपीपी का ग्राफ है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन था जिसकी अपन डिटेल से क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, यानी अपने पास इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी रिलेशनशिप को क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अपन एपीपी क्या होता है, टीपीपी क्या होता है और एमपीपी क्या होता है, इन सब की अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है, इसकी भी अपन बात कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं, यानी एमपीपी है उसको डिवाइड किससे कर देते हैं, एपीपी से कर देते हैं, तो क्या निकल के आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। और अपन को मेनली एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है पूछा जाता है। या अपन को ये पूछा जाता है कौन से रीजन के अंदर एमपीपी ज्यादा होती है, कौन से रीजन के अंदर एपीपी क्या होती है, ज्यादा होती है। या अपन को ये पूछ लिया जाता है कौन से रीजन में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, या रीजन फर्स्ट जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, और जहाँ पे रीजन सेकंड स्टार्ट हो रहा है या अपन कह सकते हैं रीजन सेकंड क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होती है। तो आपको याद रखना है ये रीजन सेकंड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे तो कितनी होती है, 1 होती है, और जहाँ पे रीजन समाप्त होता है वहाँ पे 0 होती है। इसके आगे नेगेटिव होती है, इससे आगे क्या होती है, मोर देन 1 होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप मैंने यहाँ पे जो भी समझाया है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की आप अगर वीडियो है और भी देखना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों अपना चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप अपने पास जो सब्सक्राइब का बटन है इसके आगे बेल आइकन है उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।